जो मोदी जी ने जो गारंटी दी थी वो गारंटी की बात बाद में करेंगे, पहले बताओ इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? सबको खरीदते जा रहे हो। हमारी कांग्रेस पार्टी भाजपा के मौजूदा सांसद को कौन सी गोली दे दी? कौन सी सीट देने वाले हो जो छोड़कर कांग्रेस में आ गए? भाजपा के नेता कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अभी तो बहुत लोग आएंगे, लाइन लगी हुई है लंबी। वहाँ तो बीजेपी में दम घुट रहा है, कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल तनाशाही चली हुई है। हमारी पार्टी के अंदर तो बड़ो मान सम्मान छोटा कार्यकर्ता अपनी बात रख सकते। भाई साहब, हिसार में भिवानी मांग ली है, मुश्किलें बढ़ जाएंगी कांग्रेस की। कांग्रेस के कोई हमारी तो आसानी और होगी। हिसार आए तो हिसार भिवानी में ये कह रहा था दीपेंद्र भाग जाएगा, दीपेंद्र नहीं भागे तो तू गा यहाँ से। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, चैलेंज भी है उसको, दुष्यंत को, तू 10 की 10 सीट लड़के दिखा, हरियाणा में एक जीत के दिखा। बीजेपी और जेजेपी जो है ना, पहले एक दूसरे को गालियाँ देते थे। ये एक कहता था 75 पार है, दूसरा कहता यमुना पार है, बाद में बन गई यार। और जो ये जेजेपी है, ये तो सबसे बड़ी ठगों की पार्टी। नमस्कार, मैं हूं कहिनापा, आप देख रहे हैं आपकी खबर में आज हम एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आए हैं। जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर राजनीति गर्मा चुकी है, जी हाँ, आपको बता दें भाजपा की जो है वो मुश्किलें बढ़ चुकी है, क्योंकि हिसार के मौजूदा जो सांसद थे बृजेंद्र सिंह, उन्होंने भाजपा पार्टी को टाटा बाय बाय बोल दिया है और कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो गए हैं। जी हाँ, बृजेंद्र सिंह ने जो पार्टी छोड़ा उसका सबसे बड़ा कारण जजपा से गठबंधन को बताया और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो हरियाणा के अंदर काफ़ी मजबूती से खड़ी है, जिसको देखकर बाकी पार्टियों में जो है खलबली मची हुई है। और इससे पहले हमने देखा आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता मनोज राठी ने आम आदमी पार्टी को टाटा बाय बाय बोला और जो है कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। अब जिस प्रकार से लगातार ऐसे जो है वो आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर कि पता नहीं कौन सी लॉलीपॉप दे रही है नेताओं को, पता नहीं कौन सी गोली खिलाई जा रही है, कौन सी लॉलीपॉप दी जा रही है, क्या पैसों से खरीदा जा रहा है, आखिर क्या है? क्या कांग्रेस के पास इतना पैसा है जो वो इतने बड़े बड़े कदों के नेताओं को खरीद रहे हैं? तो इसी विषय को लेकर हमारे साथ मौजूद है वजीर सिंह पुनिया जी, क्योंकि लगातार आरोप लग रहे हैं कि भाई कांग्रेस के पास बहुत पैसा है। और भाई साहब, क्या बात है, किस किस को खरीदोगे? पहले तो सबसे पहले नापा साहब, मैं आपके और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन आपने पूछा कि कांग्रेस बीजेपी के अंदर काफ़ी भगदड़ मची हुई है और लोग छोड़ छोड़ के पार्टियाँ को आ रहे हैं। हमारे पास जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, जो मोदी जी ने जो गारंटी दी थी, वो गारंटी की बात बाद में करेंगे, पहले बताओ इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? सबको खरीदते जा रहे हो। हमारी कांग्रेस पार्टी के पास कोई पैसा नहीं, हम तो चंदा मांग रहे हैं लोगों से। और पार्टी ने कभी पैसा इतना कमाया नहीं, क्योंकि हमने देश को बनाया 70 साल में, जो सुई से लेकर जहाज तक जो आज बनाई वो कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस ने। अरे भाजपा के मौजूदा सांसद को कौन सी गोली दे दी? कौन सी सीट देने वाले हो जो छोड़कर कांग्रेस में आ गए? गोली तो ये जो भाजपा सरकार देती है, क्योंकि यहाँ पे 1 मैन शो और 2 मैन आर्मी है, और ये अमित शाह और मोदी जी की चलती है, बाकी किसी चलती नहीं। और तानाशाही इतनी है बीजेपी के अंदर है, और लोगों का जो वहाँ के जो नेता है उनका दम घुट रहा है। मेरे भाई साहब, मैं सांसद की बात कर रहा हूँ, आप मोदी जी पर, अमित शाह पर ले गए। उसी पे आ रहा हूँ। और रही मौजूदा सांसद जो हिसार के बृजेंद्र सिंह, जो बीजेपी के सांसद से 5 साल सांसद रहे, उन्होंने कल कांग्रेस पार्टी में आस्था व्यक्त की है और अनकंडीशनल वो आए हैं। वो और एक कसुआ साहब हैं अपने इसके चूरू से जो सांसद थे, वो भी छोड़ के कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और कांग्रेस बीजेपी के अंदर भगदड़ मची हुई है, क्योंकि जो राहुल गांधी की जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो एक जननायक योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं और लोगों के दिलों में बस चुके हैं। लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतनी लाखों की भीड़ उमड़ के आ रही है। और उसको देख के जो राहुल जी ने जो गारंटियाँ दी हैं उस पर विश्वास करें। जो कांग्रेस जो कहेगी वो करेगी, लेकिन जो मोदी सरकार है उसकी तो सारी गारंटी झूठ की गारंटी है, जितनी कहेंगी सारी गारंटी। साहब, मेरे को ये बताओ, मौजूदा जो सांसद थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए, उनको कौन सा पद देने की आपने घोषणा कर दी? क्या है? ऐसा है, कोई पद की बात अभी हुई नहीं है और मुझे मालूम भी नहीं है, लेकिन पार्टी में आए सबका मान सम्मान है और वो पार्टी में काम करेंगे। लेकिन वो अनकंडीशनल आए, उन्होंने कोई ऐसी पद की लालसा कोई व्यक्त नहीं की है। वो पार्टी में अपनी आस्था जताई और कल उन्होंने खड़गे साहब ने उनको ज्वाइन करवाया है। अच्छा, बृजेंद्र सिंह के जो पिताजी हैं उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिस पर मैंने प्रवक्ता साहब की बाइट करी थी, है तो उसके अंदर ये कहा जा रहा था जो बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है वो उससे नाराज़ है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या हो रहा है बीजेपी और जेजेपी के अंदर? बीजेपी और जेजेपी जो है ना, पहले एक दूसरे को गालियाँ देते थे। ये एक कहता था 75 पार है, दूसरा कहता यमुना पार है, बाद में बन गई यार। और जो ये जेजेपी है, ये तो सबसे बड़ी ठगों की पार्टी है।
ऐसा कोई ठगया नहीं, जजपान जिसको ठगया नहीं है। तो जनता, हरियाणा की जनता को ठग लिया। मैंडेट तो इसके खिलाफ दिया था बीजेपी के, लेकिन बीजेपी गोद में जाके बैठ गया दुष्यंत चौटाला। और कल मैं एक वीडियो देख रहा था उनका, और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो चैलेंज भी है उसको, दुष्यंत को, तो 10 की 10 सीट लड़के दिखा, हरियाणा में एक जीत के दिखा। भाई साहब, हिसार और भिवानी मांग ली है, मुश्किलें बढ़ जाएंगी कांग्रेस की। कांग्रेस के कोई हमारे तो आसानी और होगी। हिसार आए तो हिसार भिवानी में ये कह रहा था दीपेंद्र भाग जाएगा, दीपेंद्र नहीं भाग गया, भागे तो तू गा यहाँ से। और ये हिसार किसी की बपोती नहीं है, और ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी 2014 में, इसको सांसद बना के यहाँ के लोगों ने भारी भूल के, उसका खामियाजा अब ये भुगतेगा। अब की बार ये खुद आए हिसार में, इसमें दम है। पुनिया साहब, बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन हो गया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मुश्किल हो सकती है। कांग्रेस को कोई मुश्किल नहीं है। आज पूरे प्रदेश की 36 बिरादरी की जनता ये मन बना चुकी है कि कांग्रेस की सरकार आएगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी और इनका सुपड़ा साफ होगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो खट्टर साहब हैं, उन्होंने किसान आंदोलन के बारे में ये कहा कि वे ट्रैक्टर पे नहीं जा सकते और पैदल जा सकते हैं, बसों में जा सकते हैं, लेकिन वो पैदल जा रहे तो पैदल जाने से रोक रहा है। क्या इसके हरियाणा इनके बाप दादा का है क्या? लेकिन ये हिसार की ये जो जनता है ना, अब इनको भगाएगी। और ये खट्टर तो कहीं मिलेगा नहीं, ढूंढा नहीं मिलेगा, देख लेना आप 24 में इसको। चलिए दोस्तों, ये थे वजीर सिंह पुनिया जी, जिनसे हमने मौजूदा सांसद ने जिस प्रकार से बीजेपी को छोड़कर अब कांग्रेस में अपनी आस्था जगाई है, कांग्रेस को ज्वाइन किया है। मैंने सवाल किया, इन्होंने जो जवाब दिया वो आपने सुना। जी सर बताइए। एक बात और कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के अंदर इतने लोग अभी बहुत लंबी फहरिस्त है, बीजेपी वालों की बहुत छोड़ के भाग के आएंगे। और हमारी पार्टी में सबका स्वागत है, काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको ये पता चल रहा है कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है और बीजेपी अब जाएगी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार, और दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है। अच्छा जी, भाजपा के नेता कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अभी तो बहुत लोग आएंगे, लाइन लगी हुई है लंबी। वहाँ तो बीजेपी में दम घुट रहा है, कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल तन्नाशाही चली हुई है। हमारी पार्टी के अंदर तो बड़ो मान सम्मान, छोटा कार्यकर्ता अपनी बात रख सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल हरियाणा के अंदर राजनीति गर्मा चुकी है। जो बड़े बड़े नेता हैं वो पार्टियों को छोड़ रहे हैं, दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं। अभी उसका एक उदाहरण देखने को मिला। बीजेपी के मौजूदा हिसार के सांसद विजेंद्र सिंह ने भाजपा को टाटा बाय बाय बोल दिया और कांग्रेस के अंदर अपनी आस्था एक बार फिर से जगा दी है। अच्छा जी, ये बताओ, 10 सीटें हैं हरियाणा के अंदर लोकसभा की, कितने पे आपको नज़र आ रही है कांग्रेस? कांग्रेस 10 की 10 जीतेगी। एक हमारी अलायंस की सीट है कुरुक्षेत्र की, वो भी आएगी, और 9 बाकी कांग्रेस लड़ेगी। 10 की 10 सीटें जीतेंगे। हिसार से लड़ेंगे दुष्यंत चौटाला? वो तो दुष्यंत बताए ना, हिसार से लड़ेगा तो और लोग करेंगे इलाज उसका हिसार में। हिसार एक और बात कहना चाहता हूँ, हिसार के लोगों को बरगला रहा है, कभी एयरपोर्ट के नाम पे बरगला है, झूठ बोला एयरपोर्ट का बहुत बड़ा घोटाला है। कभी कह रहे एलिवेटेड रोड बनाऊंगा, क्यों भाई हिसार में पोती है दुष्यंत की? सिरसा में क्यों नहीं बनाता जाके? नहीं, हिसार में क्या रखा है हिसार में? हर तीसरे दिन हिसार में खड़ा हो जाता है। लेकिन बेशरम लोग हैं, ये बेशरम है, इसके बेशर्मी की हद है, फिर हिसार में आते हैं। ना सर जी, डिप्टी सीएम है, इस तरह से मत बोलो। चलो कोई नहीं। तो दोस्तों, ये थे वजीर सिंह पुनिया जी, ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। इन्होंने अपनी बात रखी। वैसे आपको क्या लगता है, अगर हिसार से दुष्यंत चौटाला, जी हाँ, युवा नेता दुष्यंत चौटाला अगर खड़े होते हैं, क्या हिसार की जनता उन पर विश्वास करेगी या नहीं करेगी? ये देखने वाली बात होगी। और बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन क्या लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने वाला है, ये भी अभी भविष्य के गर्भ में है। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं काशिना पा लेता हूँ इजाज़त। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए धन्यवाद।